धनबाद में NH2 पर GT रोड के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और जिसके बाद कार और बाइक में आग लग गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कोलकाता से दिल्ली जोड़ने वाली NH2 में धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कांड्रा इलाके की ये घटना है। दोनों मृतकों की पहचान 18 साल के हसनैन अंसारी और 12 साल के एजुल अंसारी के रूप में हुई है। वहीं घायल का नाम शाहिद है, जिसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो अस्पताल भेजा गया है। और आपको बताते चलें कि सड़क हादसे का मुख्य कारण NH2 GT रोड में लगभग 3 साल से अधूरा काम है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बाइक में 3 लड़का था, कार में कितना था हम देख तो नहीं पाए। अच्छा, इसमें 2 लड़का तो एक्सपोर्ट डेट हो चुका था, एगो जिंदा था जिसको हम 4 व्हीलर जबरदस्ती रोक के हॉस्पिटल भेजा। पुलिस आया हुआ था। पुलिस का क्या रोल रहा है? अभी तक नहीं लिया। पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंची है? कुछ नहीं आया था, कुछ नहीं, ना 4 व्हीलर, ना पुलिस आया था, ना एम्बुलेंस आया था, ना फायर ब्रिगेड, कुछ नहीं आया। गिरिडीह में जंगली हाथियों के झुंड का डुमरी प्रखंड में उत्पात जारी है। डुमरी प्रखंड के 2 पंचायतों के 3 गांवों में 6 से अधिक घरों को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में रखा अनाज भी बर्बाद कर दिया और घर टूटने और अनाज नष्ट होने से अब लोगों के सामने रहने और खाने की समस्या खड़ी हो गई है। हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने के बाद BDO के साथ जनप्रतिनिधियों ने मौके पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है और नुकसान का जायजा लेने के बाद जल्द मुआवजे का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम बीती रात डुमरी सीमा से सटे पारसनाथ की तराई के जंगल से हाथियों को खदेड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान हाथियों का झुंड वन विभाग की नजरों से ओझल हो गया और उसने गांव में घुसकर रात से लेकर सुबह तक खूब उत्पात मचाया। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हाथी आल काम 1 बजे रहे और की नुकसान कर लिया। धान खाइल, धान, हाँ, रसून हलो, मोटे बांधल। अच्छा, यार 4 हलो, फिर महुआ हलो, प्याज हलो कठुआ में। अगली खबर पलामू से है। पलामू की पंचायत के फैसले से दुखी पिता ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। पीपरटांड थाना क्षेत्र के गणेशपुर की यह घटना है। परिजनों के मुताबिक मृतक की बेटी के साथ गांव के ही युवक ने प्रेम प्रसंग के बाद शादी से इनकार कर दिया था। साथ ही पंचायत के जरिए इंसाफ की जगह पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा था। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पीपरटांड पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही यौन शोषण के आरोप का आवेदन मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। जुटल था तो पैसा वैसा दे के मुखिया बोले कि तुम मैनेज करो, हम मैनेज करना नहीं चाहते हैं। मुखिया का नाम बोला, मुखिया सिंह बोले कि तुम मैनेज कर लो, मिठू सिंह भी बोले, अमन मोची बोले कि तुम पैसा कौड़ी ले लो, शादी करवा दे रहे हैं दूसरे जगह, तुम इस लड़का से शादी नहीं करो, ऐसे बोले। ये हम मैनेज करना नहीं चाहते हैं, पैसा कौड़ी हमको नहीं चाहिए, हम मेरे साथ वो लड़का गलत किया है, वो शादी हमसे करनी। मेरे साथ दीपू कुमार गलत किया है, मेरे से शादी करो। और हॉस्पिटलों पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी से सरकार को शर्मसार होनी चाहिए, जिसने कहा कि हॉस्पिटल पैसा कमाने की मशीन बन गई है। इस टिप्पणी से राज्य सरकार को शर्मसार होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अस्पताल है वो सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बन चुके हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ब्लैक फंगस से जो पीड़ित महिला थी, उसका बहुत देर के बाद इलाज हुआ और उसकी मौत हो गई। निजी अस्पतालों की बात करें तो एक बार जो मरीज कोविड पॉजिटिव होकर वहाँ एडमिट होता है तो उसे अपने खेत बेचना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, जबकि राज्य सरकार ने सबके लिए रेट तय किए हैं, लेकिन इस रेट को अनुपालन कराने का कोई मैकेनिज्म नहीं है और आज भी निजी अस्पतालों की जो लूट है वो जारी है। तो पूरे तरीके से प्रदेश की जनता त्राहिमाम है। राज्य का जो स्वास्थ्य महकमा है, जो राज्य सरकार है, वो प्राइस कैपिंग करने में असफल रही है और जो अस्पताल हैं उनके द्वारा मरीजों को लगातार लूटा जा रहा है और राज्य सरकार मूक दर्शक बन गई है।
बोकारो में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के दुग्धा कोल वाशरी का निर्माण किया गया ताकि वहां के लोगों को रोजगार के साथ ही बोकारो स्टील प्लांट को वॉश्ड कोल की आपूर्ति की जा सके। 1961 में बने इस वॉशरी की उत्पादन क्षमता 3000 टन थी, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन 1500 टन तक पहुंच गया है और अभी इसमें 392 कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन बीसीसीएल की उदासीनता और राजनीति की वजह से आज ये बंद होने के कगार पर है और मजदूर संघ ने वॉशरी को बंद किए जाने की किसी भी कोशिश का विरोध किया है। प्रबंधन के वाशरी बंद करने का साजिश चल रहा है, लेकिन उसका हम लोगों ने जनता संकट से उसका पूरा पुरजोर विरोध किए हैं और हम लोग गेट मीटिंग भी किए थे, मांग पत्र भी दिए हैं। उसको हम लोग प्रबंधक को बोले हैं कि आप जितना जल्द हो सके इसका निष्पादन कीजिए, अन्यथा संघ कड़ा से कड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन वाशरी बंद नहीं होने दिया जाएगा। जो भी आंदोलन करना होगा जनता संघ करने के लिए तैयार है। जमशेदपुर के जुबली पार्क में बिना आधार कार्ड के प्रवेश पर रोक है। प्रवेश से पहले शहरवासियों को पार्क के बाहर लगे कैमरे में अपना आधार कार्ड दिखाकर मोबाइल नंबर बताना होगा, तभी प्रवेश मिलेगी। इस फैसले की पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यहां कंपनी लीज शर्त का उल्लंघन कर रही है। खास करके डीसी को देखना चाहिए कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो जनहित में नहीं है, किसी की मनमानी है, रोकना चाहिए। उनको पूरा अधिकार है। जुबली पार्क अच्छा पार्क बना है, देश भर में नाम है इसका। अगर वहाँ जाने के लिए आधार मांगेंगे, परिचय पत्र मांगेंगे, तो ये तो लोगों की निजता का उल्लंघन है। गेट पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के थ्रू जाना है और आधार कार्ड दिखाना है। आधार कार्ड दिखाने वाला नाम, अपना मोबाइल नंबर बोलना है, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगा। उसके मिलने के बाद लेफ्ट साइड से रास्ता है, वो जुबली पार्क जाने के। निको पार्क के लिए सेम सिस्टम फॉलो है। और कोरोना